नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक युवक नाम राजेश। वह अपनी नौकरी से निकाल दिया गया था। घर में झगड़े, कर्ज का बोझ और अंदर से एक खालीपन जो उसे रातों की नींद नहीं आने देता। वह शराब और बुरी आदतों में डूब गया। जीवन एक बोझ लगने लगा। हर सुबह उठकर सोचता, क्या फायदा जीने का। लेकिन एक दिन एक दोस्त ने उसे बाइबल दी और कहा, यीशु को आजमा कर देख। राजेश ने पढ़ना शुरू किया। उसने प्रार्थना की, यीशु अगर आप सच में हैं तो मुझे बचाओ। और चमत्कार हुआ। धीरे धीरे उसका जीवन बदला। नई नौकरी मिली, परिवार में शांति आई और अंदर से एक नई ताकत। आज राजेश कहता है, यीशु ने मुझे नया जीवन दिया। यह कहानी सिर्फ राजेश की नहीं, लाखों लोगों की है। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के उन फायदों और आशीषों की जो बाइबल में लिखी हैं। ये आशीषें न सिर्फ आध्यात्मिक हैं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को छूती हैं। आइए बाइबल की रोशनी में देखें कि यीशु हमें क्या देते हैं। मुख्य भाग, पापों की क्षमा। दोस्तों, हम सब गलतियां करते हैं। छोटे छोटे झूठ, गुस्सा, लालच, ये पाप हमें बोझिल बनाते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमें पापों से मुक्ति देते हैं। बाइबल में 1 यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धार्मिक है। इसका मतलब सरल है। अगर हम ईमानदारी से अपने गलत कामों को कबूल करें तो यीशु हमें माफ कर देते हैं और हमें साफ कर देते हैं, जैसे कोई पुरानी किताब को नया बना दे। उदाहरण के लिए सोचिए एक महिला जो सालों से अपराध बोध में जी रही थी क्योंकि उसने अपने परिवार को धोखा दिया था। लेकिन जब उसने यीशु से क्षमा मांगी तो उसका बोझ उतर गया। अब वह खुशी से जीती है और दूसरों को प्रोत्साहित करती है। हमारे जीवन में यह आशीष हमें आजादी देती है। न डर, न शर्म, सिर्फ नई शुरुआत, शांति और सुकून। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में चिंता और तनाव हर किसी को सताता है, लेकिन यीशु हमें ऐसी शांति देते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती। यूहन्ना 14:27 में यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसी संसार देता है वैसी मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। आसान भाषा में यीशु की शांति अंदर से आती है, जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं। यह जैसे तूफान में भी शांत समुद्र। मिसाल के तौर पर एक व्यापारी जिसका बिजनेस डूब रहा था, वह रातों को नहीं सो पाता था, लेकिन यीशु पर विश्वास करने के बाद उसने प्रार्थना की और शांति मिली। बिजनेस तो ठीक हुआ ही, लेकिन उसका मन हमेशा सुकून में रहता है। हमारे लिए यह आशीष मतलब है परीक्षा में शांत रहना, रिश्तों में धैर्य रखना, नया जीवन और उद्धार। यीशु हमें पुराने जीवन से निकालकर नया जीवन देते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गईं। अर्थ, यीशु में आकर हमारा पुराना व्यक्तित्व बदल जाता है। पुरानी आदतें, दुख, सब नया हो जाता है। जैसे एक युवक जो ड्रग्स में फंसा था, समाज ने उसे त्याग दिया था, लेकिन यीशु को जानने के बाद वह नया इंसान बन गया। अब वह दूसरों की मदद करता है। हमारे जीवन में यह मतलब है उद्धार, मौत से जीवन की ओर, अंधेरे से रोशनी की ओर। प्रार्थना सुनना, यीशु हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं और जवाब देते हैं। मत्ती 7:7-8 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। सरल अर्थ, जैसे एक पिता बच्चे की बात सुनता है, वैसे यीशु हमारी सुनते हैं, लेकिन सही समय पर, सही तरीके से। उदाहरण, एक मां जिसका बेटा बीमार था, डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन उसने यीशु से प्रार्थना की और चमत्कार हुआ, बेटा ठीक हो गया। हमारे लिए यह आशीष है। अकेलेपन में साथी, जरूरत में मदद, बीमारियों से चंगाई, यीशु चंगे करने वाले हैं। 1 पतरस 2:24 कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवित हो जाएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। मतलब यीशु ने क्रूस पर हमारी बीमारियां उठाईं ताकि हम चंगे हों। जैसे एक बुजुर्ग जो सालों से दर्द में थे, चर्च में प्रार्थना हुई और वह ठीक हो गए, अब वह दौड़ते हैं। हमारे जीवन में यह मतलब है शारीरिक मानसिक चंगाई, ताकि हम पूरा जीवन जी सकें। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन, यीशु हमें पवित्र आत्मा देते हैं जो हमें सही रास्ता दिखाता है।
यूहन्ना 16:13 में, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आसान, पवित्र आत्मा हमारा गाइड है जो फैसलों में मदद करता है। मिसाल, एक छात्र जो करियर चुनने में उलझा था, प्रार्थना की और पवित्र आत्मा ने उसे सही दिशा दिखाई। अब वह सफल है। हमारे लिए यह आशीष है, जीवन के मोड़ों पर सही चुनाव। अनंत जीवन, यीशु हमें मौत के बाद अनंत जीवन देते हैं। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अर्थ, विश्वास करने वाले मौत के बाद स्वर्ग में हमेशा जीवित रहेंगे। जैसे एक व्यक्ति जो कैंसर से लड़ रहा था, उसने यीशु पर विश्वास किया और शांति से गुजरा, जानते हुए कि अनंत जीवन इंतजार कर रहा है। हमारे लिए यह मतलब है मौत का डर खत्म, आशा हमेशा, साहस और शक्ति। यीशु हमें कमजोरी में ताकत देते हैं। यहोशू 8:9, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध और दृढ़ हो, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। सरल, यीशु के साथ हम बहादुर बनते हैं। उदाहरण, एक महिला जो तलाक के बाद अकेली थी, यीशु ने उसे साहस दिया और अब वह मजबूत है। हमारे जीवन में यह आशीष है, चुनौतियों का सामना करना। दोस्तों, ये आशीषें सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि असली जीवन बदलने वाली हैं। अगर आप भी राजेश की तरह जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आज यीशु पर विश्वास करें। प्रार्थना करें, यीशु मुझे स्वीकार करो, मेरे पाप क्षमा करो और मुझे अपना जीवन दो। वह सुनेंगे। याद रखें, यीशु मसीह सिर्फ इतिहास का नाम नहीं बल्कि आज भी जीवित और सक्रिय उद्धारकर्ता हैं। धन्यवाद। जय यीशु।